कुछ राजद में बड़बोले नेता हैं, उसमें एक रोहिणी आचार्य जी भी हैं, जो कुछ भी बोलती हैं, जो एक एक सीट के लिए राजद तरस रहा है। जो 4 सीट के उपचुनाव में प्रचंड हार का सामना पड़ा, जिसका खुद का कटोरा खाली हो, वो दूसरे को ऑफर दे रहा है। जीतन राम मांझी जी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, जो बिहार के विकास के लिए, एनडीए के विकास के लिए और चट्टानी एकता के लिए एनडीए में सदा तत्पर रहते हैं। और वो अपने बुद्धि कौशल से बिहार के विकास के लिए लगे रहते हैं। और संतोष सुमन जी ने ठीक ही कहा कि वो एनडीए के लिए रात दिन एक किए रहते हैं और बिहार के विकास के लिए लगे रहते हैं। संतोष सुमन जी एनडीए के एक मजबूत साथी हैं और हम पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए उनका जो कहना है वो सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है, और दूसरी ओर उनके पुत्र कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहले पिता पुत्र फैसला कर ले कि कौन किसको ठग रहा है। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए और व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए समाज और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध नहीं रखने वाले जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन जी, आप लोग समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझिए। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी की सोच है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसको हम मान सम्मान देने के प्रति, हम समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हैं और हम समाज के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि आप पिता पुत्र समाज के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं अपने सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए पूरी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप जैसे लोगों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल करने के बाद आपको कहां पहुंचाने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। पिता पुत्र में मैतक नहीं होना ही समझ में आता है कि राजनीति को आप लोगों ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत आकांक्षा की पूर्ति के लिए इस तरह का कार्य किया है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का संकल्प है कि हम दलित, शोषित, वंचित के मान सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे। कह रहे हैं कि दिल्ली में टिकट नहीं मिला, झारखंड में नहीं मिला, बिहार में अपना औकात बता दें। और रोहिणी जी को का ऑफर भी मिल रहा है। सभी हमारे सम्मानित जो एनडीए के नेता हैं, आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे जो सभी सम्मानित एनडीए के नेता हैं वह केंद्रीय स्तर पर बैठते हैं, सब बात होती है और सब निर्णय होता है। महागठबंधन के नेता कर रहे हैं डूबती नैया को पार लगाएंगे मांझी जी को। अच्छा बताइए ना, डूबती नैया उनका ना है। अब ये ना 4 गो सीट पर चुनाव लड़े, लाजो नहीं लगता है सब बतियाने में। 4 सीट पर हार गए तो वो अभी अब कोई बेशर्मी का हद पार करके बात करे तो क्या कहना है। पारस जी वाला हाल करेंगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब इससे बड़ा बेशर्म कौन होगा। अभी 4 सीट में जनता, बिहार का जनता चुनाव हरा दिया, तब वो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो अभी तो बेशर्मी की प्रकाष्ठा है।